हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा के बारे में, जिसे बोलते हैं काला मोतिया। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज़ दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व। ये क्या है? ग्रुप होता है आइज़ की डिजीज़ का जो डैमेज कर देता है ऑप्टिक नर्व को, ऑफन ड्यू टू हाई आई प्रेशर। किसकी वजह से? क्योंकि जब हाई प्रेशर होता है आइज़ का, लीडिंग टू इरिवर्सिबल सडन विजन लॉस, जो क्या करता है? इरिवर्सिबली या सडनली विजन का लॉस कर देता है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले ग्लूकोमा होता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है? जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता है ना एक्वस ह्यूमर का, इज़ मोर देन 21 mm ऑफ Hg। क्योंकि जो नॉर्मल प्रेशर है वो 9 to 20 है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो जाती है और लॉस ऑफ विजन होता है ग्लूकोमा के अंदर। तो इसके टाइप्स हमारे पास क्या है? ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। सबसे पहले आइज़ का ये पढ़ते हैं। ये होता है हमारा आइज़ का लेंस पार्ट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, सेम ये भी, ये दोनों सिलियरी बॉडी। ये है प्यूपिल और ये है इरीज और ये है इरीज और ये क्या है? यहाँ पे एक इसके ऊपर कैनाल होती है जिसको बोलते हैं कैनाल श्लेमन। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। इरीज और कॉर्निया के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है। तो ये कॉर्निया पार्ट है, तो उसको हम बोलते हैं इरिडोकॉर्नियल एंगल, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है? जो सिलियरी बॉडी है ना, वो रिलीज़ करती है प्रोडक्ट को, तो वो फिल्टर होता है ब्लड वेसल के थ्रू। देन जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो होता है ट्रीबैक्यूलर पाथवे, जो मेन पाथवे है। इसमें क्या होता है? जो प्रोडक्ट है ना, जो सिलियरी बॉडी ने रिलीज़ किया, वो एंटर करेगा सिलियरी बॉडी की इरीज में, ठीक है। वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है एक्वस ह्यूमर की, उस एंगल पे। देन नेक्स्ट है यूवियो सेक्लियर पाथवे। ये क्या करता है? जो प्रोडक्ट है ब्लड वेसल में आया, ब्लड में आया, ये माइनर पाथवे है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज एंगल। क्या है? कैनाल ऑफ श्लेमन। इसमें क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे एंगल क्या होता है हमारा? क्लोज्ड हो जाता है। तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट सर्जरी होता है वैसे, बट अगर हम ड्रग्स की बात करें तो हम दो ड्रग्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक्वस ह्यूमर की, जो प्रोडक्शन को कम करे, जहाँ से मेन प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन होती है ब्लड वेसल में सिलियरी बॉडी के अंदर। तो आइस पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर काम करता है। अल्फ़ा 1 कंस्ट्रिक्शन कराता है, बीटा 2 डायलेशन कराता है। देन अल्फ़ा एगोनिस्ट की अगर हम बात करें, जो कंस्ट्रिक्ट कराएगा, तो वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होता है अल्फ़ा 2, जो वर्क लाइक ब्रेक करता है। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी अल्फ़ा 2 है, जो वर्क करता है अल्फ़ा 1 पे, कंस्ट्रक्शन का काम कराता है। इसमें हमारे पास 3 ड्रग्स आती हैं: डीपीवेफ्रिन, एप्राक्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन। ब्रिमोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन कहाँ काम करती हैं? पोस्ट साइनेप्टिक अल्फ़ा 2 पे, जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराएगी। तो ब्लड वेसल क्या करेगी? जो सिलियरी बॉडी में प्रोडक्शन हो रही थी उसे कम करेगी, जिससे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम होएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डीपीवेफ्रिन क्या है। एक प्रो ड्रग है एपिनेफ्रिन की। एपिनेफ्रिन को ही हम एड्रेनिलीन बोलते हैं, जो वर्क करता है नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है, अल्फ़ा 2 भी स्टिमुलेशन करता है। डीपीवेफ्रिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? जब हम इसे आई ड्रॉप की तरह यूज़ करते हैं तो ये आइज़ में जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है वहाँ पे, तो वो कन्वर्ट होती है एड्रीनोक्रोम में, जो एक तरह का कलर होता है। तो ब्लैक पिगमेंटेशन करती है कंजक्टाइवा में, ब्लैक कलर की, ठीक है। देन एप्राक्लोनिडीन क्या क्या करती है? ये लिड रिट्रैक्शन करती है, जो लिड होती है ना उसका साइज़ अंदर को हो जाता है। देन है ब्रिमोनिडीन, सीएनएस को डिप्रेस करती है, एपनिया कॉज करती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये इन्फेंट्स में, ग्लूकोमा में इसको यूज़ करते हैं मेनली लेस देन 2 ईयर चिल्ड्रन में कोस करती है, तो वहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट बीटा ब्लोकर्स, टीमोलोल, बेटेक्सोलोल। टीमोलोल क्या है? नॉन सेलेक्टिव है, जो वर्क करती है बीटा 1 बीटा 2 पे। देन लिवोबिनोल लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर है। बिटेक्सोलोल कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, ओनली B1 को ब्लॉक करेगी। तो बीटा ब्लोकर क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं अस्थमा में एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। नेक्स्ट आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। इसमें आती है एक्सक्रीशन होती है जो बाइकार्बोनेट आयन की, वो करती हैं ये एसिटाजोलामाइड, जिसको ओरली देंगे। डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, इनको हम आई ड्रॉप के रूप में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जो ये है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा के लिए। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है इनका? मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड पैरास्थीसिया।
थैंक यू। एक इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आती हैं ड्रग्स जिनसे हम आउटफ्लो को इंक्रीज़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना।